आज हम जानेंगे कंट्रोल शॉर्ट की के बारे में। कंट्रोल में जितने भी शॉर्ट कट आता है, एक कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, जितने भी आता है उन सब के बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे काम करता है। हमने MS वर्ड ओपन किया है, तो इसमें सबसे पहले कुछ टाइपिंग कर लेते हैं। टाइपिंग करने के लिए हम एक बराबर का चिन्ह देते हैं और इसमें लिखते हैं RAND। लिखने के बाद शिफ्ट के साथ ये दोनों बटन प्रेस करने के बाद कोष्ठ है और इंटर करेंगे तो कुछ टाइपिंग आ गया, क्योंकि समझाना है तो टाइम नहीं है कि टाइपिंग करें। तो इतना हम कट करते हैं, डिलीट करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल के बारे में, A to Z शॉर्टकट के बारे में कि कैसे काम करता है और पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल ए के बारे में। तो कंट्रोल ए से क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट लिखा है वो सेलेक्ट करने के काम आता है। तो कंट्रोल ए जैसे प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो देखो हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हम पहले बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से देखो बड़ा हो गया और सेलेक्ट हो गया। अगर माउस से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 2 बार क्लिक करेंगे तो हम एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। माउस में 2 बार क्लिक करने के एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे 2 बार तो सिलेक्ट होगा। और पूरा पैराग्राफ जो यहाँ तक लिखा है, डॉट लिखा है, यहाँ तक लिखा है, ये पूरा पैराग्राफ अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं ये, तो हम माउस को कहीं भी यहाँ पर कहीं भी 3 बार क्लिक करेंगे, जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली हम माउस से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये जो टेक्स्ट है कंट्रोल बी के बारे में। कंट्रोल बी करता क्या है, एक्चुअली ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको बोल्ड करता है, थोड़ा सा हाईलाइट करता है। तो कंट्रोल बी करने से पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल ए करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल बी करेंगे, देखो कंट्रोल बी करें तो थोड़ा सा बोल्ड हुआ, दोबारा करें तो अनबोल्ड हो गया, फिर बोल्ड किए, देखो कंट्रोल बी किए तो बोल्ड हो गया। तो ऐसे ही हमारा टेक्स्ट बोल्ड होता है। कंट्रोल बी सिंपली बोल्ड करता है। और बोल्ड करना चाहे तो हम सिंपली माउस से भी बोल्ड कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो बोल्ड होगा, देखो बोल्ड हो रहा है। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, वो बाद में बताएंगे। कंट्रोल आई से होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल सी आता है। कंट्रोल सी एक्चुअली करता क्या है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको कॉपी करके हमें कहीं और पेस्ट करना है, नीचे लिखना है वही चीज़, तो हम कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट को। आप माउस से करें या कीबोर्ड से करें, तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए करते हैं और हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम कंट्रोल सी को क्लिक करेंगे। कंट्रोल सी जैसे कीबोर्ड में कंट्रोल सी किए तो ये हमारा टेक्स्ट है वो कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट कहाँ पर करना है, उसके लिए हमें वो कर्सन को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। एक कर्सन आ गया, इसको पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम कंट्रोल वी क्लिक करते हैं, देखो पेस्ट हो गया। ऊपर लिखा था, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो सिंपली हम ऐसे ही पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एक्स क्या करता है, हम पहले कॉपी किए। कंट्रोल एक्स करता क्या है, कट करता है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स करने के लिए हमें ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी कट कर सकते हैं। तो इसको हम माउस से सेलेक्ट करते हैं, 3 बार क्लिक करते हैं, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, देखो कंट्रोल एक्स किए, अब एक कट हो गया। अगर ये कट हो गया तो इसको हम पेस्ट करना चाहे तो दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी करेंगे तो जो कट किए वो पेस्ट हो जाएगा। सिंपली ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल डी के बारे में। कंट्रोल डी करता क्या है, तो कंट्रोल डी क्या है, कंट्रोल डी से फॉन्ट स्टाइल होता है। जो फॉन्ट स्टाइल होता है सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हमारे पास फॉन्ट स्टाइल आ गया। तो जिस स्टाइल में रखना चाहते हैं उस स्टाइल में क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो जो हमारा फॉन्ट है वो उसी स्टाइल में हो जाएगा। देखो किस स्टाइल में हो गया, जिस स्टाइल में करेंगे उस स्टाइल में हो जाएगा। तो सिंपली हम पहले के स्टाइल में करते हैं,
ऐसे बोल्ड करते हैं और ओके करते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल ई करता है अलाइनमेंट टू द सेंटर होता है। अलाइनमेंट ए जो लिखा है वो सेंटर में लिखा हुआ आएगा। देखो कंट्रोल ए करे पूरा सेलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे। देखो कंट्रोल ई किए तो ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो देखो सेंटर में सभी लिखा हुआ है, दोनों साइड गैप दिख रहा है। तो अलाइनमेंट सेंटर में होता है कंट्रोल ई से। उसके बाद आता है माउस से भी यहाँ पर हम कर सकते हैं अलाइनमेंट, सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट राइट में कर सकते हैं, यहाँ पर जस्टिफाइड कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट में रखते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल एफ क्या करता है, फंड द टेक्स्ट। इसमें जो टेक्स्ट ढूंढना है उसके लिए हम कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कंट्रोल एफ क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स आएगा। तो पहले हम सर्च किए थे वीडियो, इसलिए वीडियो दिखा रहा है। जो भी टेक्स्ट हमें ढूंढना है, मतलब हमने ढूंढा है यू यू ढूंढने की कोशिश की है, तो देखो जहाँ जहाँ भी यू है वो हाईलाइट हो जाएगा कि यहाँ पर यू लिखा है, वो ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अगला शॉर्टकट, इसको हटाते हैं, कंट्रोल जी फंड रिप्लेस ऑप्शन आता है। पर जी दाबे तो फंड रिप्लेस वाला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं कितने पर है, यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। जो यहाँ पर लिख देंगे जो चेंज करना है वो, और यहाँ पर लिखेंगे जो हमें वहाँ पर लाना है फंड। अगर वीडियो की जगह पर हमें अपना नाम लाना है तो यहाँ पर ऊपर वीडियो लिख देंगे, यहाँ पर वीडियो। उसके बाद हम यहाँ पर अर्पित लिखें, अपना नाम लिखें, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ वीडियो लिखा है वहाँ वहाँ अर्पित आ जाएगा। देखो ये अर्पित आ गया, यहाँ पर अर्पित कुछ और आया था, यहाँ पर आ गया। जहाँ जहाँ वीडियो लिखा होगा वहाँ वहाँ अर्पित आ जाएगा। उसके बाद अगला आता है कंट्रोल एच से क्या होता है, फंड रिप्लेस आता है, डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन आया था। तो कंट्रोल एच जैसे लाएंगे डायरेक्ट आ गया कि क्या रिप्लेस करना है आपको। तो अब हमें अर्पित के जगह पर फिर से वीडियो लिखना है, तो ऊपर लिख देंगे अर्पित। उसके बाद हमें नीचे लिखना है वीडियो, तो वीडियो लिख देते हैं, वीडियो। उसके बाद से हम रिप्लेस ऑल करते हैं, तो देखो जहाँ जहाँ अर्पित लिखा था वहाँ वहाँ वीडियो आ गया। देखो वीडियो आ गया, जहाँ जहाँ अर्पित लिखा था वहाँ वहाँ वीडियो आ गया। उसके बाद हम एकदम आराम से समझेंगे ताकि समझ में आए, जल्दी नहीं करेंगे। उसके बाद आया है कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। पहले ही हमने बताया था, जैसे हम इटैलिक करना है, जो लिखे इस टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए किए, उसके बाद कंट्रोल आई करेंगे। देखो इटैलिक हो गया, हल्का सा टेढ़ा हो गया, और दोबारा करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। एक बार करेंगे आई तो ये टेढ़ा हो जाएगा। इटैलिक इसी तरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ऑप्शन दे रहे हैं, माउस से करेंगे इटैलिक होगा। देखो सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा, देखो किए इटैलिक हो रहा है, इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाइड होता है। जैसे हम सिलेक्ट किए पूरे टेक्स्ट को, उसके बाद कंट्रोल जे किए, देखो कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाइड हो गया। जो भी इधर उधर वर्ड गया था वो जस्टिफाइड हो गया, दोनों साइड से एकदम बराबर हो गया, जस्टिफाइड इसी को बोलते हैं, जस्टिफाइड हो गया। उसके बाद आता है कंट्रोल के से इंसिट लाइन होता है। अगर हमें इस टेक्स्ट में कोई अलग से फाइल बनाए हैं, हम सेव किए हैं, उसको हम यहाँ पर लाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल की करेंगे तो हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। जो भी हम फाइल वाले से बनाए हैं उस पर हम अगर क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ पर अर्पित है तो यहाँ पर क्लिक करते हो के, तो देखो ये पहले हमारे फाइल में है तो ये आ गया यहाँ पर। तो इसी तरह हम जो भी फाइल फ़ोटो अगर इसमें लाना चाहते हैं, इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ से बिल्कुल आराम से, उसलिए दिया है वो। उसके बाद आता है, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल एल से अलाइन योर सेंटर टू द लेफ्ट होता है। कंट्रोल एल से अलाइन योर सेंटर टू द लेफ्ट होता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एल करते हैं। देखो कंट्रोल एल किए तो देखो लेफ्ट में
सीधा हो गया सारे वर्ड, देखो सीधा हो गया पूरा सारे वर्ड। राइट में उबड़ खबड़ हो गया, मतलब यही छोटा बड़ा हो गया। उसके बाद कंट्रोल एम आता है, कंट्रोल एम से आता है पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ अगर हम कुछ लिख रहे हैं, अगर इधर पैराग्राफ नहीं छूटा है तो इसके लिए हम पूरे जितने भी लिखे हैं ऑल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एम करेंगे तो पैराग्राफ हमारा छूट जाएगा। देखो पैराग्राफ छूट गया, जितना छोड़ना चाहे। अगर इस पैराग्राफ को दोबारा ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो कंट्रोल यू करेंगे। देखो कंट्रोल यू करें, जहाँ पर था टेक्स्ट वहीं पर आ जाएगा। अब कंट्रोल एन से ओपन न्यू पेज होता है, जैसे कंट्रोल एन करेंगे, देखो कंट्रोल एन करेंगे तो देखो नया पेज आ गया, जो लिखे थे वो चला गया। देखो दिखाते हैं कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक ये वाला पेज है, ये नया वाला पेज आया। तो सिंपली हम पहले वाले पेज पर रहते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, जो हम प्रिंट करते हैं तो कंट्रोल पी करेंगे। देखो कंट्रोल पी किए तो ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, जितना फाइल चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं, 2 4 10 20 50। और A4 साइज में करते हैं क्योंकि ज़्यादातर A4 ही पेपर आता है, जितनी भी दुकान में देखेंगे A4 साइज का रहेगा। यहाँ से पेज सेटिंग कर सकते हैं, टॉप में कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट बॉटम पर कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, जो भी चाहिए छोड़ना है चारों साइड से उतना कर के यहाँ पर ओके करेंगे और सिंपली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल क्यू, वो तो पहले ही बताए, क्लीन द इंडेंट पैराग्राफ। अगर हम पैराग्राफ यहाँ से पहले सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एम से पैराग्राफ छोड़े हैं, इसको क्लीन करना है, साफ़ करना है तो कंट्रोल क्यू करेंगे तो पैराग्राफ जहाँ पर था, जो हमारा टेक्स्ट था वहीं पर आ जाएगा, पैराग्राफ नहीं छूटेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से अलाइन योर सेंटर टू द राइट होता है, जो है लिखे हैं ये राइट में सीधा हो जाएगा। जैसे कंट्रोल आर करेंगे तो देखो राइट में सीधा हो गया और लेफ्ट, जैसे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो राइट में सीधा हो जाएगा, कंट्रोल योर सेंटर टू द राइट। उसके बाद आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, हमारा फाइल सेव होता है। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो देखो सेव का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर कंप्यूटर में, ब्राउज़र में, जहाँ पर भी सेव करना चाहे तो हम सेव कर सकते हैं फाइल को अपने। उसके बाद आता है कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट। तो देखो सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी करते हैं। देखो कंट्रोल टी करेंगे तो हैंगिंग मतलब टांगने वाला आता है। देखो टांगने वाला की तरफ से बन गया, पैराग्राफ में के एक लाइन छोड़ कर बाकी सब इधर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं इधर कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। देखो सभी को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल यू करते हैं। कंट्रोल यू करेंगे तो देखो अंडरलाइन हो गया, सभी में अंडरलाइन आ गया। इसी तरह कंट्रोल यू से अंडरलाइन लगा सकते हैं हम, और यहाँ से भी अंडरलाइन लगा सकते हैं, यहाँ से सिंपली लगा सकते हैं। सभी को सेलेक्ट करके जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, तो हमें रखना नहीं है तो यहाँ से गायब करते हैं। कंट्रोल यू दोबारा करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो गया। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, देखो कंट्रोल डब्ल्यू तो हमारे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने इसी को सेव नहीं किया है इसलिए सेव का ऑप्शन आ रहा है। डोंट सेव करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट। कंट्रोल डब्ल्यू से हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से आता है यूज फॉर रीडो। कंट्रोल वाई करेंगे तो ये रीडो के ओपन होगा। देखो कंट्रोल यू करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, सेव करने का ऑप्शन आ रहा है पहले, उसके बाद से ही ये सब गायब हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से यूज फॉर विंडो। देखो कंट्रोल जेड करते हैं, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारे पास देखो क्या हो रहा है, सब जो एक स्टेप पीछे जा रहा है कंट्रोल जेड से। देखो जो भी हम सेटिंग से किया है एक स्टेप पीछे जाता है कंट्रोल जेड से। देखो जो भी सेटिंग कर चुके हैं वो सब पीछे जा रहा है एक स्टेप, तो कंट्रोल जेड से ही होता है।